नमो नारायण। हरि ओम तत्सत्यम। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अनुसार खान पान का भी बड़ा महत्व है और उसके महत्व को जानते हुए इंसान को उसके नियमावली का जब वो पालन करता है, अवश्य ही खान पान से भी मनुष्य को ग्रह नक्षत्रों का दुष्प्रभाव आप दूर कर सकते हो। जैसे आप हमारा सूर्य ग्रह है जो हमारे शरीर के तापमान को, बाह्य तापमान को मेंटेन करता है। उसमें यदि आप गेहूं, गुड़ और आम का प्रयोग यदि सूर्यवार को सूर्य ग्रह के लिए करें तो अवश्य ही उसका दोष कम हो जाता है। तदुपरांत चंद्र ग्रह, चंद्रमा में ठंडा ग्रह है, जल तत्व है। उन्हें चावल, दूध और गन्ना का प्रयोग करने से आपको अवश्य ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल ग्रह जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, उसमें यदि आप गुड़, मसूर की दाल और अनार का सेवन करोगे अवश्य ही फल की प्राप्ति होगा। बुध ग्रह मटर है, मूंग दाल है और फल में अमरूद है। यदि बुध ग्रह के लिए आप बुधवार को इसका सेवन करोगे तो आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आ सकती है। गुरु, चने की दाल, बेसन और फलों में केला का यदि आप गुरुवार को अपने आप प्रयोग में भी लाते हैं, और यदि आपका ग्रह अनिष्टकारी है तो इनका दान करना भी अति आवश्यक है। यदि आप दान करते हो तो उस दिन उसका प्रयोग नहीं करना है। यदि आप प्रयोग नहीं करना है तो उसको ग्रहण करना है। शुक्रवार को शुक्र ग्रह के लिए आपको कमलगट्टा, मिश्री और मूली का सेवन करना चाहिए, जिसमें आपको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। शनि ग्रह के लिए उड़द की दाल, मूंगफली और सेब, इनका सेवन करने से अवश्य फल प्राप्त होता है। और राहु ग्रह के लिए मसूर की साबुत दाल, तिल और मूली जो लाल कलर की होती है, गाजर जिसको हम कहते हैं, उसका सेवन करने से बेनिफिट होता है। और जो केतु ग्रह है उसमें काले चने की दाल, गुड़ और चुकंदर को यदि आप सेवन करोगे अवश्य आपको फल की प्राप्ति होगी। भक्तजनों, खान पान का हमारे शरीर में हमारे 9 ग्रह हैं। यदि उन 9 ग्रहों का यदि हम उपाय खान पान के अनुसार करते हैं तो हमें अवश्य स्वास्थ्य लाभ होगा, धन लाभ होगा और हमारे सारे अरिष्ट दूर हो जाएंगे। दान पुण्य इत्यादि करना ज्योतिष शास्त्र में भगवत दृष्टि से श्रेष्ठ है। और हमेशा ही यदि आप विधिवत उस नक्षत्र के वार को, जिस प्रकार से राहु और केतु छाया ग्रह हैं, राहु का बुधवार श्रेष्ठ है और केतु का शनिवार श्रेष्ठ है। एक दिन में यदि हम 9 ग्रह में से किसी एक भी चीज का प्रयोग करते हैं, एक भी चीज को खाते हैं, तो हमारे 9 के 9 ग्रह हमारे शरीर में हमेशा के लिए प्रफुल्लित होते हैं। उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ग्रह का कोई भी एक चीज हमको खाना है।
एक दिन में हम 9 चीज़ों का सेवन करेंगे, उसको भी ग्रह के अनुरूप करेंगे जो मैंने आपको दिया है। मैं आपको लिख के भी देता हूँ। जो हमने ग्रहण किया है, प्रतिदिन हम 9 वस्तुओं का, 9 अन्न का सेवन कर रहे हैं। उनमें से 9 के 9 में हमारे 9 ग्रहों का स्वरूप है, 9 ग्रहों का उसमें हमारा उपाय है, दान है। बहुत छोटी सी मात्रा में हम हर चीज़ को लेते हैं, अवश्य ही हमें स्वास्थ्य लाभ होगा और हमारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। तो खान पान का, क्योंकि ग्रह हमारे शरीर के अंदर है, और यदि हम शरीर शुद्धि नहीं कर सकते हैं, अपने ग्रहों को यदि हम ऊर्जा नहीं दे सकते हैं, इसीलिए एक भी ग्रह हमारा डाउन हो गया, एक भी ग्रह हमारा कम हो गया, कमज़ोर पड़ गया, तो हमारा शरीर अपने आप कमज़ोर हो जाता है। आपने देखा ऋषि मुनि कितने वर्षों तक, 120 वर्ष, 150 वर्षों तक, क्योंकि उनका सेवन करने का जो तरीका होता है वो ग्रहों के अनुसार होता है, और उनका जो नियमावली होती है, स्नान, दान, धर्म, उसमें सारा कुछ जो है सनातन पद्धति के अनुसार बना हुआ, जो हमारा वैदिक जो ज्योतिष है उसके अनुसार ही जो है वो कर्मरत रहते हैं। वो पिज्जा पुज्जा इस प्रकार का सेवन नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अवश्य आगे बढ़ाते रहना, जिससे कि सबका स्वास्थ्य लाभ हो। धन्यवाद।